जहां जहां परमहंसों के चरण पड़ रहे हैं, महाराज जी के चरण पड़ रहे हैं, वहां वहां सुधार होता जा रहा है। हमारे हृदय कमल में तो चरण है ना सुंदर साथ जी, उनके सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? जो उनको पहचान लेता है ना, उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता, वो केवल धनी की ओर ही बढ़ता चला जाता है। ये सारी घटनाएं हमें प्रबोधित करने के लिए, क्या लगता है महाराज जी ने अपनी महिमा गवाने के लिए ये बीतक लिखी है? नहीं। बीतक साहब क्या प्राणनाथ जी की महिमा उन्होंने अपनी महिमा गवाने के लिए लिखी है? नहीं। हमें प्रबोध करने के लिए लिखी है कि एक एक जीवन का क्षण बीतक में से देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें डिसाइड करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने सब कुछ बीतक साहब में लिख दिया है। और परमहंसों ने उसको आगे पहले देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, लालदास जी, छत्रसाल जी, चिंतामणि जी और सारे सुंदर साथ जो उनके सानिध्य में रह रहे हैं, हर एक को कोई कभी कोई रोल देते हैं, कभी कुछ, कि हम सीख पाए। वाणी होते हुए भी हमें जरूरत है बीतक साहब, महाराज जी की बीतक, परमहंसों की बीतक में से सब कुछ ले लेने की। ये जीव बार बार फिसल जाता है, फिर खींच कर ले आते हैं। देखो क्या हुआ था, देखो नागा के साथ क्या हुआ था। तुम अहंकार के घोड़े पे चढ़े रहोगे, सवार रहोगे, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? सतगुरु की मेहर ने, कहते नागा को जीवन भर के लिए ठीक कर दिया और आसन पे इज्जत से निर्भीक होकर महाराज जी बैठे रहे। उनका आसन भला, अक्षरातीत का आसन भला कौन हटा सकता है? हम पहचानते नहीं हैं किस सुंदर साथ के ऊपर क्या मेहर हो रही है। कभी किसी को गिराने के लिए उसके स्तर से नीचे उतरना पड़ता है। टांग खींचने के लिए सीढ़ी में नीचे ही खड़े होना पड़ता है। पहले स्तर से नीचे उतरा जाता है, फिर हम किसी की टांग खींच सकते हैं। किसी को ऊपर उठाने के लिए 2 सीढ़ी ऊपर खड़े होना पड़ता है सुंदर साथ जी। किसी को ऊपर उठाने का भाव तो दिल में लीजिए, सेवा तो दिल में लीजिए। राज जी आपको लेकर जाएंगे उस स्तर पर कि आप हाथ पकड़ पाएंगे, और वो आप नहीं होंगे, वो हम नहीं होंगे, वो राज जी उठाते हैं। हम सबका हाथ पकड़ने वाले वो स्वयं सतगुरु बन के आते हैं।